बुल्ढाना जिले में 13 सितंबर से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन एवं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में सर्वेक्षण अभियान शुरू है। इस सर्वेक्षण में अब तक 18 लोग क्षय रोग यानी टीबी से ग्रसित पाए गए हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन एवं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 23,75,225 लोगों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक के सर्वेक्षण के अनुसार 1,158 संदिग्ध मरीज मिले थे, जिनकी जांच करने पर अब तक टीबी के 18 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सर्वेक्षण अभी भी जारी है, इसलिए जिन लोगों को 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन कम है, वह तुरंत निरीक्षण दल को बताए या स्वास्थ्य व्यवस्था से संपर्क करने की अपील जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर डी.व्ही. खिरोडकर ने की। आपल्या जिल्ह्यामध्ये दिनांक 13 सप्टेंबर 2022 पासून राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन व राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत पूर्ण जिल्हाभर संयुक्त कुष्ठरुग्ण शोध मोहीम व क्षयरुग्ण शोध मोहीम चालू झालेली आहे। त्यापैकी 1158 संशयित क्षयरुग्ण सापडून आलेले आहे। यामध्ये तपासणी केली असता आणि तपासणी चालू पण आहे। आतापर्यंत 18 पॉझिटिव्ह असलेले क्षयरुग्ण आढळलेले 18 क्षयरुग्ण आढळलेले आहे। तर मला माझ्या आरोग्य विभागातर्फे आम्ही आवाहन करतो की 2 आठवड्यापेक्षा जास्त खोकला असेल ज्यांना, त्यानंतर ताप असेल, वजनामध्ये घट असेल, थुंकीमध्ये रक्त पडत असेल, असं कुठल्याही प्रकारचे जर लक्षण असेल कुठले, तर येणाऱ्या टीमला आपण सांगावे, टीमकडून तपासणी करून घ्यावी व आरोग्य विभागाला सहकार्य करें। शेगांव में राशन चावल की कालाबाजारी के मामले में भाजपा के पदाधिकारी समेत 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। शेगांव पुलिस ने 15 सितंबर की रात करीब 12 बजे 30 क्विंटल राशन चावल पकड़ा था। इस मामले में कार्रवाई के लिए तहसील के आपूर्ति विभाग से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके लिए पुलिस ने शेगांव के तहसीलदार को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पुलिस को तहसील कार्यालय से रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। मामला सामने आने के 1 सप्ताह बाद आखिरकार राशन चावल मामले में पुलिस को दी गई रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हुई है कि चावल राशन का ही है। इस संबंध में पुलिस ने बोलेरो पिकअप चालक मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इकबाल और शेगांव शहर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दीपक धमाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पितृपक्ष खत्म होने के बाद नगर आयुक्त और प्रशासक कविता द्विवेदी के तबादले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच प्रदेश में 3 नगर परिषदों के मुख्य अधिकारियों द्वारा नगर आयुक्त पद के लिए लॉबिंग की जा रही है। इनमें से कुछ मुख्य अधिकारी कथित तौर पर स्थानीय भाजपा प्रतिनिधियों के संपर्क में है। अकोला नगर निगम में अधिकारियों के रिक्त पदों का बैकलॉग होने से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। आयुक्त कविता द्विवेदी द्वारा सरकार को अनुशंसा पत्र सौंपे जाने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए हैं। स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि आयुक्त कविता द्विवेदी का पिछले कुछ दिनों से तबादला करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी जानकारी है कि पितृपक्ष की समाप्ति के बाद उनका तबादला होने की संभावना है। ऐसे में पश्चिमी महाराष्ट्र की 3 नगर परिषदों में कार्यरत मुख्य अधिकारियों द्वारा नगर निगम आयुक्त पद के लिए लॉबिंग की जा रही है। महानगर पालिका आयुक्त कविता द्विवेदी ने नगर निगम कर्मचारियों द्वारा स्थापित शिक्षा समृद्धि पंथ संस्था के घोटाले के मामले में पथ संस्था के अध्यक्ष नरेश बाबूलाल मूर्ति को नगर निगम की सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की। बता दें कि इस मामले में 4 निदेशक पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। जिला उपनिबंधक कार्यालय में दर्ज शिकायत के अनुसार 2012 से 2017 की अवधि के दौरान नगरपालिका शिक्षक समृद्धि पथ संस्था में लाखों रुपए के वित्तीय लेन देन के दस्तावेज गायब है। प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला उपनिबंधक कार्यालय के लेखा परीक्षक विनायक तायडे ने लेखा परीक्षा में घोटाले की एक रिपोर्ट तहसील उपनिबंधक सहकारी संस्था को प्रस्तुत की। तत्कालीन जिला उपनिबंधक द्वारा रामदासपेट थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस ने पथ संस्था के अध्यक्ष, प्रबंधक और 10 निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्री एनआई और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेल प्रशासन ने बिलासपुर मंडल के रायगढ़ और झरसुगड़ा रूट से गुजरने वाली 66 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के रायगढ़ और झारसुगुड़ा स्टेशनों के बीच 4th लाइन के निर्माण के लिए 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्री एनआई और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसलिए रेल प्रशासन ने इस रूट से गुजरने वाले 67 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इनमें अकोला स्टेशन पर रुकने वाली हावड़ा मुंबई, हावड़ा पुणे जैसी 28 एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेगी। अकोला के यावलखेड़ गांव के पास बुधवार रात हुए सड़क हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। सांगलुद निवासी योगेश मंडा से और बालू घोड़ से बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक गाड़ी के सामने हिरन आने से योगेश का बाइक पर से नियंत्रण छूट गया और बाइक सड़क किनारे लगे नींबू के पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार योगेश मंडासी के सिर पर गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा बालू घोड़ से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बोरगांव मंजू थाना क्षेत्र के यावलखेड़ गाँव के पास रात करीब 12 बजे हुआ। यावलखेड़ थाना पुलिस पाटिल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना संबंधित बोरगांव मंजू थाने को दी गई। सराफा कारोबारी की पिटाई के आरोप में बर्खास्त पुलिस कर्मी शक्ति कामले की मां बुधवार को अकोला जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और इस मामले में संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। अगर मांग पूरी नहीं की गई तो उन्होंने आत्मदाह की भी चेतावनी दी। कुछ दिन पहले अकोला की स्थानीय अपराध शाखा ने पुलिस पर शेगांव के एक सराफा कारोबारी को गिरफ्तार कर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में व्यवसायी ने विभागीय पुलिस आयुक्त से शिकायत की और मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें एलसीबी में कार्यरत शक्ति कामले भी शामिल थे। इस मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच 21 सितंबर को शक्ति की मां पद्माबाई बंसी कामले ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पति की शक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई से आहत होकर उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे शक्ति कामले को झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। मागणं हेच आहे की त्याला ड्युटीवर घ्या आणि खरंच गुन्हा असेल तर तुम्ही निलंब करू शकता, त्याच्यात काय नाही। पण हे सरा खोटा आहे, सरा खोटा आरोप लावला। बस मैं काही मागणं नाही, माझ्या मुलाला सिर्फ ड्युटीवर घेऊन घ्या, बस दुसरं काही नाही। हे काहीच बरोबर नाही झालं। घरी असं झालं की पेपर वाचला, त्याच्या बाबांनी पेपर वाचला तर म्हणे हे 12 वाजता सही दिली, म्हणे असं कसं झालं। तर शनिवारी त्यांची तब्येत खराब झाली, मग आम्ही गोळ्या वगैरे दिल्या आणि रविवारी बी मग ते जेवले नाही झालं। रविवारी सोमवारी डायरेक्ट एकदम त्यांना झटकाच आला की आता कसं होईल म्हणून। बुल्ढाना जिले के खामगांव मलकापुर नांदुरा तहसील में पिछले कुछ दिनों से रिमझिम बारिश हो रही है। सभी नदी नाले उफान पर है। इससे खरीफ की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश से कई खेतों में पानी जमा हो गया है। इसलिए मांग की जा रही है कि भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का प्रशासन पंचनामा कर किसानों की मदद करे। बुल्ढाना जिले के खामगांव मलकापुर नांदुरा तहसील क्षेत्र में बारिश के कारण कपास, मक्का, बाजरा, मूंग और उड़द की फसल में पानी भरने से उत्पादन में बड़ी कमी की संभावना किसानों द्वारा जताई जा रही है। पिछले सप्ताह लगातार बारिश से खेत जलमग्न हो गए हैं। बारिश से फसल में पानी जमा हो गया है, जिससे फसल पीली पड़ने लगी है। लगातार हो रही बारिश से लगभग सभी फसलें सड़ चुकी है, जिससे किसान चिंतित हो गया है। खामगांव तहसील के पारखेड़ क्षेत्र के सभी किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे सोयाबीन, पराती, अरहर, उड़द, मूंग जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कृषि कार्य में होने वाला खर्च भी निकल पाना मुश्किल है। बैंक का कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया है, जिससे किसानों पर अनुचित कदम उठाने की नौबत आ गई है। किसानों ने मांग की है कि प्रति हेक्टर 50,000 रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जाए। झालेल्या मागच्या हप्त्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खूप नुकसान झालेलं आहे। माझ्याकडे 5 एकर शेती असून त्यातली 100% नुकसान झालेलं आहे। यावर्षी मला 5 एकराला कमीत कमी 80 ते 90,000 रुपये खर्च आलेला आहे, तरी तो काहीच निघायच्या परिस्थितीत मला दिसत नाही आहे। शेतात सोयाबीन पेरलेलं होतं, सोयाबीन पूर्ण नष्ट झालेलं आपण पाहू शकता की त्याचा काही निघायची आशा नाही आहे। आता कसं करावं हे आमच्यापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आमची मागणी अशी आहे की शिंदे सरकारला की त्वरित आमच्या शेतीचे पंचनामे करून आम्हाला त्वरित हेक्टरी 50,000 ते 60,000 रुपये मदत करावी, अशी आमची मागणी आहे। माझ्या शेती 4 एकरामध्ये मी सोयाबीन पीक पेरलेलं आहे। जवळपास 80,000च्या वरती मला लागवड खर्च व फवारणीचा खर्च आलेला आहे। गेल्या आठवडाभरापासून सततच्या मुसळधार सदृश्य पावसामुळे
माझ्या हे शेतातील संपूर्ण पीक आपण पाहू शकता, संपूर्ण पाणीच पाणी झालेलं आहे. माझ्या शेतासह पारखेड परिसरातील संपूर्ण पिकं हे नष्ट झालेले आहेत आणि नाल्याच्या वरून संपूर्ण शेत्या खरडून वाहून गेलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाचे मुख्यमंत्री जे आहेत शिंदेसाहेब यांनी हेक्टरी 50,000 रुपये शेतकऱ्यांना मदत करावी. संपूर्ण सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सोबतच हेक्टरी 50,000 रुपयाची राज्यामध्ये मदत करावी. शेगांव विकास योजना के तहत प्रशासन ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को खलवाड़ी क्षेत्र के करीब 26 घरों पर बुलडोजर चला दिया। श्री संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार ने शेगांव विकास योजना के तहत खलवाड़ी क्षेत्र के 333 परिवारों को पहले ही आवास दे दिया है। इसमें से 26 परिवारों ने पिछले 2 साल से घर नहीं मिलने के कारण अपना घर नहीं छोड़ा है। इसके लिए 78 दिवसीय जंबो धरना आंदोलन चलाया गया। हालांकि उच्च न्यायालय ने उक्त अतिक्रमण को तत्काल हटाने के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने आज इन 26 परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इसके लिए खलवाड़ी क्षेत्र में पुलिस कैंप लगाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि देर रात तक 26 में से 18 घरों को गिरा दिया जाएगा। श्री संत गजानन महाराजांच्या संजीवनी शताब्दी सोहळ्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाने 2008 साली 550 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा शेगावसाठी मंजूर केला आणि त्या अंतर्गत शेगावातील सर्व रस्ते आणि विविध विकास कामे होत आहे। यामध्ये खळवाडी परिसरातील 333 लोकांना शासनाने इतर ठिकाणी हलवलेले आहे। मात्र यापैकी 26 घरे म्हणजे 26 कुटुंब हलवण्यात आलेले नव्हते। त्यांना कुठलेही घरे मिळाले नसल्याचा आरोप या कुटुंबियांचा आहे। मात्र आज न्यायालयाच्या आदेशान्वये या घरांवर प्रशासन बुलडोजर चालवित आहे। आपण माझ्या मागे पाहू शकता, प्रशासनाने सकाळपासून याची जय्यत तयारी केली होती। खळवाडी परिसरातील हा एरिया आहे, यासाठी इथे येणाऱ्या भक्तांचे वाहनं म्हणजे इथं वाहन पार्किंग प्लाझा तयार होणार आहे। त्यासाठी 8 एकरचा शेत खाली करण्यात आलेला आहे आणि यामध्ये जे 333 लोक होते त्यांना इतर ठिकाणी हलवलेले आहे। दुपारपासून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने चोख पोलीस बंदोबस्त लावलेला आहे आणि सायंकाळपर्यंत 26 घरे हे प्रशासन बुलडोजरच्या माध्यमाने पाडणार आहे। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। अकोला में शॉर्ट सर्किट से साइकिल की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गोरक्षण रोड के इनकम टैक्स चौक स्थित जोशी साइकिल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग में दुकान की साइकिलें जलकर खाक हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये दुकान नई थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग किस वजह से लगी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।